नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, आज से आपका 12th का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। पूरा क्लास थ्योरी का देंगे मेरे दोस्तों, तो आप सब देखना मत भूलिएगा। थ्योरी का आज सिलेबस लिखाएंगे, कल फिर आपका पहला चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे। तो सिलेबस है, देखिए क्लास 12th का फिजिक्स का, फिजिक्स क्लास 12th का सिलेबस। पहला आपका है, देखिए टोटल 100 मार्क का एग्जाम होता है। टोटल कह सकते हैं मार्क कितना होता है 100, जिसमें आपका 70 क्या होता है थ्योरी, 70 मार्क्स, 70 मार्क का थ्योरी होता है और 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो एग्जाम आप 70 मार्क का ही दीजिएगा। एग्जाम कितना का होगा आपका 70 मार्क का। प्यारे साथियों, एग्जाम आपका 70 मार्क का होगा, जिसमें आपका दो सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। सेक्शन ए में आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। टोटल कितना मार्क का रहेगा आपका 35 मार्क का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने मार्क का होगा तो 35 मार्क का होगा। टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सेक्शन ए में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, जिसमें आपको बनाना है कितना 35 मार्क, और प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। ये आपका मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव का है। टोटल मार्क होगा आपका, देखिए 100 का एग्जाम होगा, नहीं 100 मार्क का होता है टोटल फिजिक्स, जिसमें आपका 70 होगा थ्योरी से और 30 होगा आपका प्रैक्टिकल से। 70 का आपका एग्जाम होगा और 30 आपको स्कूल के माध्यम से मिलेगा, कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। देखिए एग्जाम 70 का जो आप दीजिएगा, उसमें आपका सेक्शन ए में होता है ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल होते हैं 35 मार्क का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 70, उसमें से बनाना है आपको 35 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 मार्क का। यह हो गया आपका प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव का। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में आपको होगा दो टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। एक आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक होता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क का रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 15 मार्क का रहेगा। इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, यहाँ पे 70 था ना, यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा, जिसमें बनाना है 10 को। एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का। ईच क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा 2 मार्क का। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है आपका 15 मार्क होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा, बनाना है उसमें से आपको 3, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा। ईच क्वेश्चन 5 मार्क का।
एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क का रहेगा? 5 मार्क। देख लीजिए आप सब, दोनों देख लिए, सेक्शन ए भी और सेक्शन बी भी आप देख चुके हैं। सेक्शन बी में आपका दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है शॉर्ट टाइप, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप में आपका 20 मार्क का पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 रहेगा आपका क्वेश्चन, जिसमें से 10 बनाना, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, 20 मार्क यहाँ पे हो गया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका 15 मार्क का पूछा है, क्वेश्चन की संख्या आपका 6 आता है, बनाना 3 गो, एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, 5 दिया 15 मार्क टोटल हो गया। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी से आपका हो गया 35 मार्क, सेक्शन ए से हो गया आपका 35, तो 35 दूना 70 मार्क का आपका एग्जाम होगा। तो प्यारे साथियों, फिर देखिए हम एक एक चैप्टर करके हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो 10 चैप्टर होता है, और एबीसी के अनुसार 23 चैप्टर होता है। यूनिट एनसीईआरटी में यूनिट माना गया, तो हम आपको ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं अगला। 10 और टोटल चैप्टर कितना होता है आपका? टोटल चैप्टर आपका 23 होता है। एनसीईआरटी के अनुसार से आपका 10 गो होता है टोटल यूनिट, और चैप्टर आपका होता है टोटल 23। देखिए यूनिट 1 में कितना चैप्टर आपका आता है, एक एक यूनिट करके देखते हैं। पहला देखिए यूनिट 1, यूनिट 1 कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एस्थेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका 8 मार्क का होता है। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 8 मार्क आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें आपका चैप्टर होता है पहला विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश था विद्युत क्षेत्र। दूसरा होता है आपका गॉस का परिमेय। तीसरा होता है आपका विद्युत विभव। और चौथा चैप्टर आपका होता है विद्युत धारिता तथा अस्थिर विद्युत जनित्र। देखिए इस प्रकार से आपका यूनिट 1 में 8 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें आपको 4 चैप्टर होता है। यूनिट 2 देखिए आप सब, दूसरा आपका यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये आपका 7 मार्क का होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 मार्क का होता है। देखिए इसमें आपका चैप्टर कौन कौन सा आता है। पहला चैप्टर आपका आता है विद्युत धारा। दूसरा चैप्टर होता है आपका सरल परिपथ। पहला चैप्टर आपका विद्युत धारा, दूसरा चैप्टर आपका है सरल परिपथ। अगला देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट। यूनिट 3 आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपका देखिए इसमें
4 चैप्टर 2, 4 2 6 चैप्टर आ गया। इसमें भी आपका 2 चैप्टर होता है। पहला आपका होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरा चैप्टर आपका आता है चुंबकत्व। चुंबकत्व इस प्रकार आप सब देख लिए यूनिट 3। अब यूनिट चौथा देखिए आप। इसमें नहीं लिखे कितना मार्क का पूछा था। यूनिट 3 में आपका 8 मार्क का होता है। यूनिट 1 में लिखा दिए, 2 में भी लिखा दिए, 3 में भी लिखा दिए कितने मार्क का पूछा था। यूनिट 4 में देखिए आप। यूनिट 4 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका पूछा जाता है 8 मार्क का। इसके अंदर में चैप्टर देखिए क्या होगा। पहला चैप्टर आपका आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। दूसरा चैप्टर आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा। तो यूनिट 4 तक पढ़ा दिए। 4 के बाद देखिए 5वां छठा। नीचे आपको यूनिट 5 देखिए। 5वां यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आपका पूछा जाता है 3 मार्क का। इसमें एक ही चैप्टर होता है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 यूनिट बताइए, 5 और दूसरे ऑप्टिक्स। ये आपका होता है टोटल 14 मार्क का। ऑप्टिक्स आपका होता है 14 मार्क का। इसमें आपको होता है 5 चैप्टर। नंबर 1 में आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दूसरा आपका है गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। तीसरा आपका है प्रकाशिक यंत्र। चौथा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था वर्ण क्रम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण क्रम। और 5वां चैप्टर आपका है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। सिद्धांत
ये हो गया आपका यूनिट 6। यूनिट 7 में आपका होता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये आपका होता है 4 मार्क का। इसमें आपका 3 चैप्टर होता है। पहला आपका प्रकाश का व्यतिकरण था विवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन। दूसरा आपका होता है प्रकाश का ध्रुवण, तीसरा होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये हो गया आपका यूनिट 7। यूनिट 8 देखिए। यूनिट 8 में आपका होता है एटम्स एंड न्यूक्लियस। ये आपका होता है टोटल 6 मार्क का। इसमें आपका चैप्टर 2 होता है। पहला आता है आपका परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है आपका नाभिकीय भौतिकी। यूनिट 9 में आता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आपका होता है 7 मार्क का। इसमें आपका एक चैप्टर आता है अर्धचालक युक्तियां लॉजिक गेट। अर्धचालक युक्तियां लॉजिक गेट। आपका यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपका होता है टोटल 5 मार्क का। इसमें आपका एक ही चैप्टर है संचार तंत्र। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। एटम्स एंड न्यूक्लियस भी आपका मॉडर्न फिजिक्स आता है, इलेक्ट्रो डिवाइस भी है और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 5 7 5 12 12 6 18 4 22 मार्क आपका देखिए इसमें है। इस तरह से आपका 10 यूनिट हो गया है एनसीईआरटी के अनुसार। टोटल 23 चैप्टर हो गया आपका एबीसी के अनुसार। तो आज आपका इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल से हम आपको यानी दूसरे वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे यानी यूनिट 1 से। बहुत अच्छा, थैंक यू।